लेकिन सबसे पहले बताएं आपके मॉर्निंग कॉल्स आज सुबह कौन से होंगे? यस, जैसा मार्केट में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है तो मैंने भी मिक्स अप्रोच रखी है। एक लॉन्ग साइड ट्रेड लिया है, एक शॉर्ट साइड ट्रेड लिया है। लॉन्ग साइड में मुझे कल सिलेक्टिव फार्मा स्टॉक्स में एक बाइंग देखने को मिली थी, तो उसमें से कल भी मैंने इप्का लेब डिस्कस किया था। आज भी उसी के साथ कंटिन्यू करूंगा। इप्का लेब यहाँ पर एक 200 दिन के मूविंग एवरेज पे बेस बनाया है। ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट नजर आ रहा है। यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 1540 का टारगेट रहेगा, 1475 का स्टॉप लॉस रहेगा। एक मैं सेल साइड लेना चाहूंगा डीमार्ट। इस स्टॉक की बात करें तो ये बेस बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कल फेल हुआ है। स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रिजेक्ट करके फिर से स्लिप हो रहा है। और मैं ऑप्शन का डेटा भी देख रहा था, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पुट राइटर्स में कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा, बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। मे भी शायद आज के सत्र में इसमें प्रेशर देखने को मिले। 3500 का टारगेट रहेगा, 3670 का स्टॉप लॉस रहेगा। एक खरीदारी की राय दी है और एक बिकवाली की राय। खरीदारी की राय फार्मा सेक्टर से इप्का लेबोरेटरीज, यहाँ पर स्टॉप लॉस 1475 का बनाकर चलने की सलाह और 1540 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। और एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डी मार्ट, इस स्टॉक पर बिकवाली की राय दी है, जहां पर 3500 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और 3670 रुपए प्रति शेयर का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। तो डी मार्ट पर बिकवाली की राय, वही इप्का लेबोरेटरीज इस स्टॉक पर खरीदारी की राय दी है। राहुल घोष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बताएं, आप कमाई के मौके कहां देख रहे हैं? स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे? नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो पहला आइडिया होगा चोलामंडलम फाइनेंस पे। पिछले बार भी बिगिनिंग ऑफ द वीक मैंने शो में रेकमेंड किया था बीटीएसटी में 1400 का टारगेट देके। करंटली 1400 के आसपास ही चल रहा है, तो यहाँ पे भी अभी भी स्टीम दिख रहा है शॉर्ट टर्म के माध्यम से। तो लॉन्ग जा सकते हैं, 1350 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और 1475 का टारगेट रख सकते हैं। दूसरा, इंडियन होटल्स पे पिछले हफ्ते भी आपके शो पे कॉल था, जो अभी विच इज मूविंग क्वाइट वेल, तो इंडियन होटल्स भी लॉन्ग कर सकते हैं। ये कंडीशनल बाय होगा, 780 के ऊपर बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 750 पे होगा और टारगेट यहाँ पे 840 होगा। तो इंडियन होटल्स और चोलामंडल फाइनेंस दोनों लॉन्ग साइड पे ट्रेड। ठीक है, तो दोनों ही स्टॉक पर खरीदारी की राय यहाँ पर राहुल जी ने दी है। मोतीलाल ओसवाल, शिवांगी शारदा हमारे साथ जुड़ गई है। आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं मार्केट पर उनकी रणनीति, साथ ही उनके स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स। गुड मॉर्निंग शिवांगी, वेलकम टू 18 आवर्स स्वदेश। बताइए आज सुबह आपकी रीडिंग मार्केट्स पर क्या कहती है और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक आपकी रणनीति क्या होगी? मानसी, थैंक यू। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में जो है एक रिकवरी जरूर देखने को मिल रही है, बट फॉलो अप हल्का मिसिंग है। बट अच्छी बात यह है कि पिछले 5 दिनों से एक वाइडर बैंड में कंसोलिडेट करते हुए दिखा है बाजार। और कल जो है निफ्टी पुट कॉल रेशियो इंप्रूव हुआ है, 0.90 तक आ चुका है, विच इज अ पॉजिटिव इंडिकेशन, क्योंकि इंडिया विक्स भी यहाँ पे सपोर्ट करते हुए दिख रहा है, 5% के आसपास डाउन था। तो ओवरऑल संकेत जो है वो बाय ऑन डिप्स की ही बन रही है। ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अगर मेरे रडार पे एक है बजाज फाइनेंस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफी कंसिस्टेंटली पिछले 4 दिनों से लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिल रहा है। और स्टॉक ने 8200 के सपोर्ट को काफी अच्छी तरह से रिस्पेक्ट किया है। वीक ऑन वीक बेसिस पे भी हम देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट का वर्ज पे है ये स्टॉक। तो यहाँ पे काफी एक अच्छी एक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो टारगेट्स है वो 8700 के यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। 8250 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें। बजाज ट्विंस पर इन दिनों नज़र है भी, ब्रोकरेजेस के भी रेडार पर ये स्टॉक्स आते हुए, और अब शिवांगी का भी मानना है कि 8700 तक के टारगेट्स नज़र आ सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स ज़रूर देखने को मिलेंगे। इंडेक्स बाजार खुलने के साथ साथ कितनी वॉलीटिलिटी दिखाते हैं इस पर नज़र रखनी होगी, लेकिन स्टॉक्स में मौके आपको मिलेंगे लार्जर प्लेयर्स में भी, और साथ ही ब्रॉडर मार्केट्स तो इस वक्त परफॉर्म कर ही रहे हैं। जहाँ बजाज फाइनेंस की बात चली है शिवांगी, एक बार आपसे श्रीराम फाइनेंस पर आपकी राय जानना चाहेंगे और साथ ही जेएम फाइनेंस पर भी, क्योंकि कंपनी को टैक्स रिफंड मिलने वाला है वर्थ 230 करोड़। एक्सचेंजेस पर ये खबर आई है। जेएम फाइनेंस वैसे तो स्टॉक में कोई रिएक्शन है नहीं मेजर, लेकिन ऑन लॉन्ग टर्म प्ले इस स्टॉक की बात भी करी जाती थी कि स्टॉक में निवेश करना चाहिए। हालांकि इन दिनों अब हम देख रहे हैं जेएम फाइनेंस हो चाहे जियो फाइनेंस हो, स्टॉक्स रिएक्ट नहीं कर पाते। श्रीराम फाइनेंस, जेएम फाइनेंस, जियो फाइनेंस, इन स्टॉक्स पर अगर कोई नजरिया बन रहा है? तीनों नाम में से श्रीराम फाइनेंस है, क्योंकि यहाँ पे हमने कल के सेशन में एक अच्छी खासी लॉन्ग बिल्टअप एडिशन देखी है।
तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव था इन लेवल्स पे, क्योंकि एक प्राइस वॉल्यूम सर्च के साथ कंफर्मेशन भी मिल रहा है ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी का। इसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है हल्का सा 590 के आसपास है, तो 590 के ऊपर ये होल्ड करके निकलता है तो यहाँ पे एक अच्छी हम एक्शन एक्सपेक्ट करेंगे। बट ओवरऑल तब तक हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 590 600 के जंक्चर जोन्स तक जाने की पूरी संभावना रहेगी स्टॉक में, बट इम्पोर्टेंट रहेगा कि यहाँ पे एक फॉलो अप आए। 570 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें। ठीक है, 570 का है। किरण, गुड मॉर्निंग। बताइए आज स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कहां पर देख रहे हैं आप? आज के लिए शुरुआती रणनीति क्या होगी? वेरी गुड मॉर्निंग हाँ, जी बताएं। सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारी तरफ से दो स्टॉक्स रहेंगे, दोनों बाई तरफ रहेंगे। नो डाउट अभी जिस तरह का हम ओपनिंग देख रहे हैं प्रोबेबली गैप डाउन ओपनिंग होगा, लेकिन जो दो स्टॉक है कल एक अच्छी क्लोजिंग के आसपास क्लोज हुए, उसमें से पहला स्टॉक है स्विगी। स्विगी का अगर आप चार्ट देखोगे तो एक स्टीप फॉल हमने देखा है। आईपीओ के बाद उसने 600 रुपए के आसपास के हाई बनाए थे, वहां से हमने देखा है कि नीचे 340 350 तक आ चुका है। अब वहां से डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट जो है वो 370 365 के आसपास है, तो उसी रेंज में अगर हमें मिले तो डेफिनेटली हमें लॉन्ग करना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस से भी लॉन्ग कीजिए। 354 का हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और 1 से 2 दिन में 395 तक के टारगेट हम स्विगी के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जैसे आपने बताया, हमने कल भी डिस्कस किया था कि जिस तरह से ऑटो के नंबर्स आने वाले हैं, जो भी ऑटो एंसिलरीज है या तो फोर्जिंग काउंटर्स है, उसमें काफी अच्छा एक अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो एक और स्टॉक सोना BLW प्रिसिजन है, यहाँ पे आप देखोगे तो सिमिलर पैटर्न है। हमने देखा कि ऑलमोस्ट 750 760 के आसपास से जो करेक्शन स्टार्ट हुआ, नीचे में 480 के आसपास अगेन यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट आप ऐसा समझिए कि दिसंबर महीने के बाद फर्स्ट टाइम काउंटर अपनी 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है। मल्टीपल बुलिश डाइवर्जेंस है, वॉल्यूम के साथ पैटर्न में ब्रेकआउट, स्टॉक पे ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो सोना BLW 515 510 के बीच में आप लॉन्ग कीजिए। 504 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एंड 545 एज अ टारगेट हम मेंटेन करेंगे सोना BLW के ऊपर। तो स्विगी एंड सोना BLW हमारे दोनों प्रेफर्ड पिक रहेंगे आज के। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर माहौल फिर से थोड़ा सा गर्म हो रहा है, क्योंकि टेस्ला ने भारत में रिक्रूटमेंट शुरू करने को लेकर विज्ञापन दिए हैं। 13 पदों पर वैकेंसी निकाली है और ये भी कहा जा रहा है, चर्चाएं ये भी है, हालांकि पुरानी चर्चाएं हैं कि टेस्ला की जो गाड़ी हो सकती है 20 लाख रुपए के आसपास की हो सकती है। और इस मामले को लेकर ना ट्विटर पर यानी कि एक्स पर M&M ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा से भी किसी यूजर ने पूछा कि आप मुकाबला कैसे करेंगे, टेस्ला से M&M कैसे मुकाबला करेंगे। तो उस पर आनंद महिंद्रा का एक रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि 1991 से जब इकोनॉमी खुली, उदारीकरण का जब दौर शुरू हुआ, उसके बाद से ये सवाल पूछे जाते रहे कि आप टाटा से, मारुति से, बाकी MNC से मुकाबला कैसे करेंगे, लेकिन हम बिजनेस में टिके हुए हैं और परसिस्ट कर रहे हैं और अगली कम से कम 1 सेंचुरी और हम बने रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। राहुल जी, आपसे एक रिएक्शन चाहेंगे। पहले तो ये भी बताइए जरा कि आप ये ईवीज को लेकर कितने उत्साहित हैं, और मान लीजिए अगर आपको चुनना हो, अगर 20 लाख रुपए के प्राइस तो M&M की ईवीज के भी हैं जो अभी नई सीरीज लॉन्च की है, 20 लाख रुपए में टेस्ला की भी गाड़ी आ रही है, आप क्या खरीदेंगे अगर आपको चॉइस दी जाए तो? अच्छा ठीक है, राहुल जी से संपर्क टूट गया है। संतोष जी, यही सवाल आपके लिए भी, आप अभी क्या ड्राइव करते हैं, ईवी ड्राइव करते हैं क्या, या फिर कोई मन में है इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की? यस अभिषेक, अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है ईवी खरीदने का लेकिन अगर खरीदना हो तो डेफिनेटली महिंद्रा की जो नई आई है 6C, उसी के साथ जाना चाहेंगे। टेस्ला क्यों नहीं? अगर टेस्ला मिलती है 20 लाख की तो? अभी ऐसा टेस्ला के साथ प्लान नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, अगर हुआ तो महिंद्रा के साथ ही जाना चाहेंगे। हाँ ठीक है, देसी बॉयज, थोड़ा देसी फैक्टर, मतलब अगर आपको उसी प्राइस में मिल रही है तो टेस्ला के प्लान तो अभी दूर है, लेकिन हाँ महिंद्रा की गाड़ियां तो आ चुकी हैं और कमाल की हमने बुकिंग के नंबर्स भी देखी। करीब 30,000 गाड़ियों की बुकिंग उन्होंने एक ही दिन में कर दी थी, करीब 9,000 करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यू की। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा। अच्छा, टाटा मोटर को लेकर एक जरा व्यू आपसे जानना चाहेंगे संतोष, क्योंकि देखिए लीडरशिप तो टाटा मोटर्स के पास थी। अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो लीडरशिप टाटा मोटर्स के पास थी, तमाम उनकी गाड़ियों के ईवी वाले वेरिएंट आते हैं, लेकिन शेयर में सुधार नहीं आ पा रहा है। 40-42% अपने हाई से नीचे आ रहे हैं और कोई लोअर लेवल पर फॉलोअप बाइंग नहीं आ रही है।
ऐसा भी नहीं है कि स्टॉक कोई महंगा हो, 6 के आसपास का पी होगा इसका। प्रॉब्लम क्या है टाटा मोटर्स में? यस, टाटा मोटर की बात करें तो हमने एक वर्टिकल फॉल देख रहे हैं, बट मुझे लग रहा है कि अब वो धीरे धीरे एक जोन आ जाएगा अगर स्टॉक यहाँ से थोड़ा और करेक्ट होता है। लकीली अगर आपको स्टॉक 600 रुपए के आसपास मिल जाए, हालांकि वो काफी लो यहाँ से अभी भी 10% दूर है, तो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो मुझे लगता है ये 660 से 600 का जो एरिया है, तो धीरे धीरे स्टॉक खरीदारी करना शुरू कर देना चाहिए। अभी ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हो तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। या 10-15% का रिस्क है, लेकिन अगर स्टॉक यहाँ से चला तो आपको आराम से 1000 रुपए के लेवल देखने को मिलेंगे आने वाले 6 महीने में। तो पोजिशनल व्यू लॉन्ग टर्म के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। ओके, तो चलिए